काकू एक छोटे से गांव में रहने वाला 12 साल का लड़का था। उसका पूरा नाम कन्हैया कुमार था, लेकिन सब उसे प्यार से काकू कहते थे। उसका गांव बहुत साधारण था। न पक्की सड़कें, न अच्छे स्कूल, न अस्पताल। लेकिन इन सीमाओं के बीच भी काकू की आंखों में बड़े बड़े सपने पलते थे। वह कोई आम बच्चा नहीं था। गरीबी और अभावों के बीच भी उसके भीतर मेहनत, लगन और सच्चाई का वो दीप जल रहा था, जो न तूफानों से डरता था, न अंधेरे से। काकू का घर मिट्टी का बना था। छत पर घास फूस की परतें थीं, जो बारिश में टपकने लगती थीं। उसके पिता रामलाल गांव के एक छोटे किसान थे और मां गीता देवी घर पर चरखा कातती थीं। परिवार में सिर्फ 3 सदस्य, मां, पिता और काकू। आमदनी सीमित थी, लेकिन वे लोग संतोष के साथ जीते थे। हर सुबह काकू सूरज से पहले उठा, अपने छोटे से आंगन में हाथ मुंह धोकर मां के हाथ से बना मोटा रोटी नमक खाता और फिर अपने पिता के साथ खेत की ओर चल पड़ता। खेत में वह कभी बैल हाँकता, कभी पानी देता, कभी उखड़ी मेड़े बनाता, लेकिन उसका मन वहीं नहीं रमता था। खेत में रहते हुए भी उसकी आंखें स्कूल की ओर तकती रहती थीं, जो गांव के पीपल वाले चौराहे के पास था, एक छोटा सा सरकारी विद्यालय। दोपहर होते ही काकू स्कूल पहुंच जाता। फटे पुराने बस्ते में सिर्फ 2 किताबें होती, हिंदी और गणित, लेकिन उनका महत्व उसके लिए सोने से ज्यादा था। स्कूल की टूटी खिड़कियों से आती हवा में उसके सपनों की उड़ान शामिल होती थी। ब्लैकबोर्ड पर लिखा हर अक्षर उसे किसी नई दुनिया का रास्ता लगता था। मास्टर जी, जिनका नाम श्री हरिनारायण था, एक सख्त लेकिन ईमानदार शिक्षक थे। वे काकू को बहुत मानते थे। काकू, तू अगर ऐसे ही पढ़ता रहा तो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, मास्टर जी ने एक दिन कहा। काकू की आंखें चमक उठीं। उसे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया कि बड़ा आदमी का मतलब क्या होता है, लेकिन उसके मन में यह बैठ गया कि कुछ तो ऐसा करना है जिससे माँ बाबा को गर्व हो। पर कठिनाइयां काकू की परीक्षा लेने को तैयार थीं। एक साल गांव में भारी बारिश हुई, खेत डूब गए, रामलाल की सारी फसल बर्बाद हो गई, उधारी बढ़ गई, मां के चरखे के धागे भी बिकने बंद हो गए, घर में खाने के लाले पड़ गए। एक रात जब काकू पढ़ाई कर रहा था, मां धीरे से पास आकर बोली, बेटा, इस बार स्कूल की फीस नहीं दे पाएंगे, शायद तुझे पढ़ाई छोड़नी पड़े। काकू कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें नीची थीं, लेकिन मन में एक तूफान चल रहा था। रात भर वह सोचता रहा, क्या गरीबी इतनी बड़ी बाधा है कि एक बच्चा अपने सपनों को छोड़ दे? क्या किताबों से दोस्ती केवल अमीरों का हक है? अगली सुबह वह खेत में पिताजी के साथ गया। उन्होंने देखा कि काकू जल्दी जल्दी मेड़ बांध रहा है, जमीन की सफाई कर रहा है। रामलाल ने पूछा, क्यों बेटा, इतनी जल्दी में क्यों है? काकू ने पसीना पोंछते हुए कहा, बाबा, खेत जल्दी निपटाऊंगा ताकि स्कूल जा सकूं। फीस की चिंता आप मत करिए, मैं कुछ करूंगा। उसी दिन से काकू ने गांव में छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। किसी के घर दूध ले जाना, किसी का सामान ढो देना, कभी बूढ़े दादा दादी को दवाई दिलवाने ले जाना। वह हर छोटा काम करता, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने नहीं देता। मास्टर जी को जब यह सब पता चला, तो उन्होंने काकू की प्रतिभा और संघर्ष को देखते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बात की। कुछ हफ्तों में काकू को एक विशेष छात्रवृत्ति मिलने लगी। अब उसकी फीस, किताबें और अन्य जरूरतों का खर्च सरकार उठाने लगी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। काकू अब गांव का हीरो बन चुका था। बच्चे उससे प्रेरणा लेने लगे। पहले जो बच्चे स्कूल नहीं आते थे, वे अब नियमित आने लगे। गांव के लोग अब काकू के जिक्र के बिना बात नहीं करते थे। हमारे गांव का छोरा एक दिन अफसर बनेगा, सब कहते। फिर एक दिन ब्लॉक स्तर की परीक्षा हुई। इसमें पूरे जिले से बच्चे शामिल हुए। काकू ने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। जिला कलेक्टर ने उसे पुरस्कार दिया और उसके पूरे परिवार को सम्मानित किया। पुरस्कार वितरण समारोह में जब कलेक्टर ने पूछा, बेटा, तुमने इतना सब कैसे किया? काकू ने बड़ी विनम्रता से कहा, सर, मैंने सिर्फ अपने माँ बाबा की आंखों का सपना देखा और उसे सच करने की ठानी। गरीबी बाधा नहीं, प्रेरणा बन सकती है, अगर मन में आग हो। इस जवाब ने सबका दिल जीत लिया। फिर समय बीता। काकू की मेहनत रंग लाई। वह स्कॉलरशिप पर शहर गया, वहां से पढ़ाई की।
प्रतियोगी परीक्षाएं दी और एक दिन वह सचमुच एक बड़ा अफसर बन गया, भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित। लेकिन उसने गांव को नहीं छोड़ा। वह वापस आया, गांव की सड़कें बनवाईं, स्कूल का पुनर्निर्माण करवाया, हर घर तक पानी और बिजली पहुंचाई। वह अब सिर्फ अपने माँ बाबा का नहीं, पूरे गांव का बेटा बन चुका था। अब जब कोई बच्चा स्कूल नहीं आता तो उसकी माँ कहती है, काकू को देखो, वो भी इसी गांव में पैदा हुआ था, लेकिन मेहनत ने उसे सितारा बना दिया। काकू की कहानी अब सिर्फ किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में भी बसती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर मन में दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। काकू जैसे बच्चे हमारी असली पूंजी हैं, सच्चे दीपक जो अंधेरे में भी रोशनी करते हैं। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको मिलती रहे। थैंक यू।